Hey guys, what's up? So today we will discuss about the India-Bangladesh relation. This is the part 2 of our video. In the previous video, we discussed about the background of Bangladesh and the importance of Bangladesh for India. So today we will discuss the major irritants between India and Bangladesh. मतलब क्या क्या दिक्कतें हैं बांग्लादेश के साथ, मतलब क्या क्या इश्यूज हैं, वो एक एक करके डिस्कस करेंगे. So let's start. So the first issue is illegal migration. As you know, Bangladesh bordered with northeast states of India. Okay, so there is a प्रॉब्लम ऑफ इलीगल माइग्रेशन. ठीक है, काफ़ी घुसपैठिए हमारे यहाँ आते रहते हैं, इस वजह से काफ़ी रोज़ दंगे भी होते हैं. ठीक है, जैसे कि इस तरह के नारे भी लगाए जाते हैं, सेव नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम इलीगल माइग्रेंट्स, क्योंकि इलीगल माइग्रेंट्स आएंगे तो उनकी नौकरियाँ छीनेंगे. ठीक है, कुछ इलीगल काम भी कर सकते हैं. ठीक है, बांग्लादेशीज गो बैक, इस तरह के ऐसे नारे लगते हैं. ओके, तो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर इशू. Since 1977, that is after war of independence of Bangladesh, millions of Bangladeshi immigrants, that vast majority were illegal, have poured into India. Okay, and the second issue is border management. India-Bangladesh border is very famous, very notorious for smuggling or trafficking in arms, drugs and people. ठीक है, तस्करी करने के लिए आर्म्स की या हथियारों की या ड्रग्स की या पीपल की, लोगों की, स्पेशली वुमेन ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा होती है. So this is also one of the issue. The third issue is China relation. Bangladesh always uses China card to supplement its bargaining capacities against India. इसका मतलब कि भाई अगर तूने इंडिया मेरा साथ नहीं दिया या मेरे को सपोज़ कोई चीज़ जो हम तुझसे मांग रहे हैं वो नहीं दी, तो हम, चाइना भी है हमारा दूसरा भाई, उसके पास भी जा सकते हैं. ठीक है, सो बांग्लादेश ऑलवेज यूजिंग चाइना कार्ड टू सप्लीमेंट इट्स बार्गेनिंग कैपेसिटीज अगेंस्ट इंडिया. ओके, and the next issue is water sharing. As you know that India Bangladesh shares 54 transboundary rivers, big and small. Okay, so this is the मेजर इशू. इसके बारे में हम वाटर शेयरिंग के जितने भी डिस्प्यूट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. द नेक्स्ट इशू इज़ प्रेजेंस ऑफ एंटी इंडिया ग्रुप्स. एज यू नो दैट शेख हसीना गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे ग्रुप्स जो हैं वो तो वैसे ही ख़त्म कर दिए हैं लगभग. Despite a crackdown by the Sheikh Hasina government, the continuing presence of anti-India forces across the border like Harkat al-Jihad al-Islami, Huzi, and a recently banned political outfit Jamaat-e-Islami and Huzi B, whose links to Al-Qaeda. ठीक है, ये एंटी इंडिया ग्रुप्स हैं, तो मतलब बांग्लादेश के साथ बना के रखनी पड़ेगी, तभी ये एंटी इंडिया ग्रुप्स को शेख हसीना गवर्नमेंट और ज़्यादा शिकंजा कस के रखे ताकि उसके ऊपर. ओके, तो ये मेजर इश्यूज हैं बेसिकली. तो हम डिस्कस करेंगे वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट्स, जो कि मेजर डिस्प्यूट्स में से एक है. तो सबसे पहला डिस्प्यूट वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट था गंगा रिवर डिस्प्यूट. ये रिजॉल्व हो चुका है 1996 में. इसके बारे में ये था क्या, इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल जैसे कि मेजर एरिया ऑफ डिस्प्यूट था फरक्का बैरेज. फरक्का बैरेज प्रीलिम्स में पूछ सकता है आपसे कहाँ पर है. ये मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट बंगाल में है. ओके, इंडिया ने क्या किया, 1972 में फरक्का बैरेज कंस्ट्रक्ट किया टू डाइवर्ट अ वाटर फ्रॉम गैंगीज रिवर सिस्टम. ठीक है, जो गैंगीज रिवर सिस्टम है उसका पानी डाइवर्ट करने के लिए फरक्का बैरेज बनाया. ठीक है, अब होता क्या है, बांग्लादेश जो है वो लोअर रिपेरियन कंट्री है. ठीक है, लोअर रिपेरियन समझते हो, एक अपर रिपेरियन, इंडिया अपर रिपेरियन है और बांग्लादेश लोअर रिपेरियन है, यानी ढलान वाला. ठीक है, नदी ऐसे आएगी यानी ऊपर से नीचे आएगी, तो ये लोअर रिपेरियन हो गया. ठीक है, तो अगर बीच में कुछ मैं चीज़ कंस्ट्रक्ट कर दूँ, जैसे इंडिया ने फरक्का बैरेज कंस्ट्रक्ट कर दिया, तो पानी तो यहीं रुक जाएगा ना, बांग्लादेश के पास आएगा नहीं, है ना. तो बांग्लादेश लोअर रिपेरियन स्टेट्स है, सो इट heavily relies on the flow of Ganga to meet its flood and water demands. And Bangladesh complains that it does not get a fair share of water in the dry season. उसने कहा कि भैया सूखे के समय में मेरे को पानी नहीं मिल रहा, फेयर शेयर नहीं मिल रहा जितना मेरे को मिलना चाहिए. एंड सम ऑफ इट्स एरियाज गेट फ्लडेड व्हेन इंडिया रिलीजेज एक्सेस वाटर ड्यूरिंग द मानसून. इंडिया चला क्या, इंडिया मानसून में ज़्यादा पानी छोड़ दे रहा है, ऐसा बांग्लादेश ने कहा था. ठीक है, जिस वजह से वहाँ पे बाढ़ आ जाती है. ठीक है, तो गंगा वाटर ट्रीटी हुई 1996 यानी 1996 में. उसमें ये डिसाइड हुआ कि शेयरिंग ऑफ गंगा
हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, एंड दैट एग्रीमेंट वाज सक्सेसफुली एग्रीड अपॉन बिटवीन टू कंट्रीज। ठीक है, तो ये सक्सेसफुल हो गया। तो अभी गंगा रिवर डिस्प्यूट नहीं है, बट प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स हैं ये आपको याद रखने होंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट है ये है तिपाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, सबसे पहले कुछ भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ो तो उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जरूर पता होना चाहिए कि वो है कहाँ पे, किस रिवर के ऊपर है स्पेशली, ओके, किस स्टेट में है। तो तिपाई मुख डैम जो है वो बराक रिवर पे है, मणिपुर में। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं कि बराक रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, ओके। तो तिपाई मुख डैम जो कि अभी प्रपोज किया गया है कि ये बनेगा, ठीक है, बराक रिवर मणिपुर में ये डैम बनेगा, बट अभी तक बना नहीं है। ठीक है, प्रपोज एम्बैंकमेंट डैम, जिसका पर्पस क्या होगा, फ्लड कंट्रोल यानी बाढ़ को कंट्रोल करना, एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन यानी बिजली का उत्पादन करना। ओके, तो बांग्लादेश ने डिमांड की है दैट स्टॉप कंस्ट्रक्शन ऑफ तिपाई मुख हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बिकॉज ऑफ इट डिस्टरप्ट सीजनल रिदम ऑफ द रिवर एंड एडवर्स इफेक्ट ऑन डाउनस्ट्रीम। ठीक है, वो कहते हैं कि इससे सीजनल रिदम ख़राब होगा रिवर का। अगर रिवर सीधी आ रही है, जैसे भी आ रही है, तो आप बीच में अगर कोई डैम बना दोगे, कोई प्लांट बना दोगे, ठीक है, इसका जो नॉर्मल फ्लो है वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, और जिससे डाउन स्ट्रीम जो आती है, इससे बांग्लादेश के एग्रीकल्चर के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, फिशरीज़ के ऊपर, और इकोलॉजी ऑफ द रीजन। ओके, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्योर दैट इट विल नॉट टेक एनी यूनिलेटरल डिसीजन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि भैया हम अकेले कोई डिसीजन नहीं लेंगे ऑन THPP, दैट इज तिपाई मुख हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, विच में एडवर्सली अफेक्ट द बांग्लादेश। ठीक है, तो अभी ये चल रहा है, लेट्स सी। तो आप इस पर ध्यान रखना अगर फ्यूचर में इस पर न्यूज़ आती है कोई तो। द थर्ड डिस्प्यूट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, तीस्ता रिवर वाटर शेयरिंग इशू। ठीक है, तीस्ता नदी जिसका ओरिजिन है जेमू ग्लेशियर, जो कि है हमारा सिक्किम में। ओके, ध्यान रखना। तो इशू क्या है एक्चुअली, जो तीस्ता रिवर है इसके शेयरिंग के ऊपर डिस्प्यूट है, बेसिकली शेयरिंग इशू। ठीक है, कि कितना परसेंट पानी इंडिया लेगा और कितने परसेंट पानी बांग्लादेश लेगा। और आपको बता दें कि बांग्लादेश का एक जो रीजन है, रंगपुर रीजन है, उसके लिए मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन टू द पैडी ग्रोइंग। ठीक है, मतलब धान की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तीस्ता रिवर का पानी। ठीक है, तो 1983 में 1983 में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें डिसाइड किया गया दैट बांग्लादेश को 36% मिलेगा तीस्ता का पानी, एंड इंडिया को 39% मिलेगा, और बाकी का जो 25% है वो रिमेन अनअलोकेटेड। ठीक है, लेकिन ये एग्रीमेंट नहीं इम्प्लीमेंट हो पाया। तो बांग्लादेश ने कहा, बांग्लादेश सॉट एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ तीस्ता वाटर ऑन द लाइंस ऑफ गंगा वाटर ट्रीटी 1996। बांग्लादेश ने कहा कि भैया जैसे गंगा वाटर ट्रीटी हुई थी 1996 में, हमें उसी तरह का एग्रीमेंट करवाओ, इसमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। ओके, तो 2011 में सॉरी हाँ, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सरदार मनमोहन सिंह SMS, इंडिया बांग्लादेश का उन्होंने फाइनलाइज किया एग्रीमेंट, और बांग्लादेश जाने ही वाले थे मनमोहन सिंह जी, और साथ में जाने वाली थी इनकी ममता दीदी। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा दैट वाटर इज़ अ स्टेट इशू बेसिकली। ठीक है, इसमें सेंटर का हस्तक्षेप नहीं होता, सेंटर को स्टेट की परमिशन लेनी पड़ती है। ठीक है, अगर कोई भी इस तरह का वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट अगर आप हल कर रहे हो। ठीक है, तो हुआ क्या कि फ़्लाइट जाने वाली थी बांग्लादेश में, तो जो ममता दीदी हैं उन्होंने अपनी फ़्लाइट कैंसिल कर दी। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाती, ये अभी मैं नहीं करूँगी फाइनल। तो इस वजह से ये होते होते रह गया। उस 2011 के एग्रीमेंट में ये फाइनलाइज हुआ था कि इंडिया को 42.5% मिलेगा और बांग्लादेश को 37.5% मिलेगा पानी तीस्ता रिवर का, एंड रिमेनिंग 20% वुड फ्लो अनहिंडर्ड इन ऑर्डर टू मेंटेन अ मिनिमम फ्लो ऑफ द रिवर। ठीक है, उसको नहीं छेड़ा जाएगा, बाकी के 20% को। लेकिन हुआ क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया दैट दिस एग्रीमेंट वाज नॉट साइंड ड्यू टू ओपोजिशन फ्रॉम द CM ऑफ वेस्ट बंगाल। सो आप जैसे कि ये न्यूज़ की मैंने कटिंग ली है, इसमें आप देख सकते हो द ममता फैक्टर इन 2011 द ममता बनर्जी वाज टू अकम्पनी देन PM मनमोहन सिंह टू ढाका फॉर साइनिंग डील, बट शी कैंसल द ट्रिप। ओके, सो एट दैट टाइम तृणमूल, जो कि ममता बनर्जी की पॉलिटिकल पार्टी है,
was a key UPA partner then and water is a state issue. So deal could not be inked without a CM approval. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया वाटर स्टेट इशू है, इसलिए ममता जी के बिना नहीं हो सकती डील. देन बांग्लादेश फॉरेन मिनिस्टर दीपू मोनी हैड वार्नड बायलेटरल टाइज वुड गेट कॉम्प्लिकेटेड इफ इंडिया फेल टू डिलीवर ऑन तीस्ता. उन्होंने वार्न भी किया. जब से मोदी जी आए तो मोदी जी 2015 में ये डील साइन करने के लिए गए थे कि भाई शायद मेरे जाने से तीस्ता डील हो जाए. बट हुआ क्या, 2016 में दोबारा से ममता बनर्जी री इलेक्ट होगी. तो अभी भी थोड़ा सा संशय है कि ये होगी डील या नहीं होगी. ठीक है, तो अभी देखो, लेट्स सी कि होती है कि नहीं. सो द कंक्लूजन पॉइंट इज द सक्सेस ऑफ द डील ऑन द तीस्ता इज कंसिडर टू बी अ पॉलिटिकल नेसेसिटी फॉर बोथ गवर्नमेंट्स. ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि अभी बांग्लादेश डिमांड कर रही है कि भैया मेरे को 50% शेयरिंग वाटर दो. ठीक है, इंडिया कह रही है कि भाई मैं तो 55% शेयर करूँगी. तो ये इशू है बेसिकली. तो देखते हैं, लेट्स सी हाउ फार. तो ममता नाम तो सुना ही होगा, जब तक ममता दीदी है तब तक ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है, बिकॉज वाटर इज़ अ स्टेट इशू. तो जो रिसेंट डेवलपमेंट है इंडिया बांग्लादेश की, तो वो मैंने न्यूज़ एक उसके बारे में लिखा हुआ है मई 2020 में, दैट इंडिया बांग्लादेश ऑपरेशनलाइज्ड 5 न्यू पोर्ट्स ऑफ कॉल एंड 2 मोर प्रोटोकॉल रूट्स. ठीक है, जब भी कोई ऐसी न्यूज़ आए आप पहले जो वर्ड्स हैं उन पे तवज्जुह दीजिए, यानी ध्यान दीजिए. ठीक है, कि क्या किस चीज़ के बारे में. पोर्ट्स ऑफ कॉल क्या होता है? पोर्ट्स ऑफ कॉल क्या होता है? बेसिकली अ प्लेस वेयर अ शिप स्टॉप्स ऑन अ वॉयज. वॉयज मीन्स अ डिस्टेंस, अ लॉन्ग जर्नी. ठीक है, जैसे ये पोर्ट ए है, ये पोर्ट बी है. अगर इसके पास जाना है तो बीच में कई पोर्ट से गुजर के जाना होगा. ये जो पोर्ट हैं बीच में, ये पोर्ट ऑफ कॉल बोलते हैं इनको. ठीक है, अ प्लेस वेयर अ शिप स्टॉप्स ऑन अ वॉयज, लॉन्ग जर्नी में जहाँ पे रुकती है बीच में. अब इतनी लंबी लॉन्ग जर्नी है तो ये नहीं सीधी चलती जाएगी, बीच में कहीं तो रुकेगी ना, किसी टापू पे तो रुकेगी. ओके, तो न्यूज़ क्या है, इंडिया बांग्लादेश ऑपरेशनलाइज्ड 5 न्यू पोर्ट्स ऑफ कॉल. इसी तरह के 5 नए पोर्ट्स ऑफ कॉल ऑपरेशनलाइज किए हैं एंड 2 मोर प्रोटोकॉल रूट्स. आइए देखते हैं कौन कौन से 5 नए पोर्ट्स ऑफ कॉल जो इंडिया की तरफ से हैं. उनका नाम है धुलिया, माइया, कोलाघाट, सोनामुरा, जोगी गोफा. ओके, ये नॉर्थ ईस्ट में है. और 5 न्यू पोर्ट्स जो बांग्लादेश ने किए हैं ऑपरेशनलाइज, राजशाही, सुल्तानगंज, चिलमारी, दौड़कांडी एंड बहादुराबाद. ओके, just you have to memorize these name. In prelims they may ask identify the following ports. Okay, so you have to memorize it. Two extended ports of call in both countries. दो और भी ports of call इंडिया में त्रिबेली एंड बदरपुर एंड बांग्लादेश में घोरासाल एंड मुख्तारपुर. ओके, so you have to memorize their name. तो इंडिया आपसे ये पूछ सकता है इंडिया और बांग्लादेश में टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स ऑफ कॉल कितने हैं. तो द आंसर इज़ 11. ओके, ये याद रखना. ठीक है, यानी कि 5 अभी हैं, 6 पहले थे. ठीक है, 6 5 11 हो गए. ओके, so that's end up for the today's video and India Bangladesh relation. In the next video we will discuss India relation with another country. So thanks for watching. Please review, share and subscribe. Thank you so much.